नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिन्द। बांग्लादेश की यूनिस की तरफ से एक ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन डेविल्स हंट। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है सो कॉल्ड इसके लिए टेररिस्ट ढूंढने के लिए। ये टेररिस्ट कौन है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि एंटी टेररिज्म जॉइंट फोर्सेस का ऑपरेशन है जहां पर देश के अंदर जो अराजकता फैला रहे हैं उन लोगों को ये पकड़ के जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये पता चला है 1300 से 1500 अवामी लीग के पर्टिकुलर कार्डर्स को पकड़ के इन लोगों ने जेल में डाला है। और ये बड़ा ओपन है कि दिस इज एन एंटी अवामी लीग के जितने भी वर्कर्स हैं उनके ऊपर ये टारगेटेड है। यहाँ तक कि गाजीपुर मेट्रोपोलिटन पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ये भी बोला कि अवामी लीग के जितने भी लोग हैं हम उनको उठा के जेल में डालेंगे और होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया है हम पूरा सपोर्ट करते हैं और उसमें हम पूरी तरह से क्रैकडाउन करेंगे। तो ऑब्वियसली 1200-1500 लोग तो ऑलरेडी ये फेंक चुके हैं जेल के अंदर, तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। साहब मुझे ये बताइए पहले तो यार, ये जो नाम आपने ढूंढा है डेविल्स हंट, ये कहाँ से लिया? क्योंकि भारत ने थोड़े टाइम पहले एक ऑपरेशन करा था, क्या नाम है आपका, चिकन नेक के अंदर, जिसमें आपके पाकिस्तानी जो प्यारे प्यारे दोस्त आए थे वो डर के भाग गए थे। आ, उसका नाम क्या था? डेविल स्ट्राइक। यार कम से कम नाम तो ओरिजिनल रख लो यार, हर चीज तुम कॉपी करते हो। अभी तुम्हारे रिफॉर्म मैंने पढ़ने शुरू करे और उसमें भी तुम्हारी पोल तो मैं खोलूंगा, लेकिन जहां तक पढ़ा है और मैंने रिपोर्ट भी करा है ये चीज कि तुम्हारे रिफॉर्म भी भारत के साथ कॉपीड है। वहां पर आधार का 5 जगह मेंशन्ड है। भारत के केवाईसी एंड जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आप बात करें तो यार पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लेना भाई। खुद ओरिजिनल कुछ तो कर ले। नोबेल पीस प्राइज में इतने सारे जो पैसे मिले थे उसमें किया क्या तूने? बढ़िया, आप देख लो। अब एनीवेज क्रैकडाउन तो हर जगह हो रहा है और बंदे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन। तो कुछ गुट है आर्मी के, कुछ पुलिस के, कुछ बीजीबी के और कुछ इनके आरएबी के, काफी सारी जो इनकी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये करा जा रहा है। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि यार अभी जो शेख हसीना की तरफ से एक वो स्पीच आई थी उससे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये लोग डर गए। एंड वो डर ऐसा बैठ गया है कि यार इनको पता है कि भाई द पावर दैट दे होल्ड राइट नाउ इट्स नॉट फॉर लॉन्ग। तो अगर ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो इनको पावर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स समथिंग दैट देयर इज अ रियलाइजेशन अबाउट। नाउ जब ऐसी रियलाइजेशन आती है तो एक फर्स्ट रिएक्शन क्या आता है? फर्स्ट रिएक्शन आता है कि क्रैकडाउन जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं, और आप सबको पता है कि शेख हसीना की पार्टी के ने पूरे देश के अंदर फरवरी के मंथ में एक एजिटेशन मंथ बोला है, हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये सब चीजें उन्होंने बोला है। वैसे भी प्रोटेस्ट डेज बन रखा है। वैसे आज सुबह मैं देख रहा था, जब सुबह मैं थोड़ी न्यूज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे मैंने देखा कि भाई टीचर्स टीचर्स के ऊपर ये ठंडे ठंडे वो क्या नाम है, वो वाटर कैनन से पानी फेंक रहे हैं। टीचर्स कुछ प्रोटेस्ट कर रही है, उनके ऊपर पानी। जिसके ऊपर प्रोटेस्ट, वहां पर प्रोटेस्ट देश बन चुका है। और यहाँ पर ढाका के सिटीजन्स, कई इनके जो पब्लिक फोरम्स हैं उसके अंदर लोग पूछ रहे हैं कि यार ये कैसा कैसा जगह है, कभी कोई रोड खुली नहीं होती, इधर पे कोई कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज लाइक अ पेन। तो प्रोटेस्ट देश जो वो बनता है तो उसके अंदर आपको ये चीजें होंगी। अब देखिए इनका प्लान क्या है। प्लान ये है कि इनको पहले तो रियलाइजेशन हुई कि शेख हसीना की तरफ से कुछ ना कुछ चाल चली जा रही है। दे आर ऑल्सो वरीड, भारत की तरफ से कुछ चाल चली जा रही है। दे आर ऑल्सो वरीड कि भाई ये जो यूएसएआईडी ये सब चीजें खत्म हुई हैं तो इससे थोड़ी सी अराजकता और फैलेगी, क्योंकि जो पैसे थे पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए तो फिर लोग गुस्सा होते हैं तो फिर इश्यूज आर देयर। तो दे वांट टू पिक अप एज मेनी एज इनके ऑपोजिशन वाले, इनको जेल में फेंकना है इनको, ताकि दे शुड बी एबल टू काइंड ऑफ लिव पीसफुली। यहाँ पर मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के गांव में यहाँ पर आए और आपने लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करके विदाउट एनी चार्ज उठा के फेंकना शुरू करा है, उनके ऊपर पता नहीं जो भी कुछ चार्ज चूज लगाओगे, और यहाँ पर आप एक्ट्रेसेस को भी उठा लेते हो, ठीक है, उनके घर जला देते हो, तो ये चीजें तो वहां पर चली रही हैं। दिस इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग कि शेख हसीना के एड्रेस से पहले तुमने बंगला बंधु का घर के नीचे गिरा दिया, जला दिया, एंड यूनिस डिड नॉट हैव अ थिंग टू से अबाउट इट। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ का एक एक मैसेज आया इसके ऊपर। शहबाज शरीफ देखो वहां पर, अब बेस्ट फ्रेंड है बांग्लादेश का, वहां से मैसेज आता है कि भाई व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। शहबाज शरीफ को ये नहीं पता कि आउट थिनर ग्राउंड दैट ही सिटिंग ऑन। बट एनीवेज पाकिस्तानियों को आदत होती है दूसरे के पिछवाड़े के अंदर नाक डालने की। तो एनीवेज कांग्रेचुलेशंस टू हिम। करना क्या चाहता है? करना है एक जो यूनिस का सिंडिकेट है, एक डीप डीप कंस्पिरेसी है। मैंने आपको बताया कि ही वांट्स टू होल्ड पावर यूजिंग द आर्मी, यूजिंग सम अदर एलिमेंट्स। एंड वो एलिमेंट्स क्या हैं? वो सारे जिहादी और टेररिस्ट हैं, जहां पर उसने यूनिस ने अपने आसपास एक फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस बना के रखा है। अब वो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस क्यों बना के रखा है? बिकॉज उसको पता है कि अगर एनीथिंग हैपेंस देन दीज गाइज, जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग हैं, दे विल प्रोटेक्ट हिम एंड कीप हिम इन पावर। इसको बस गद्दी में बैठना है और कुछ नहीं है।
ठीक है, इसमें ये न्यू पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की बात करते हैं, जहाँ पर आपको मैंने बताया कि भई वो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और काफ़ी सारे क्या महफूज आलम और ये लोग जितने भी हैं, एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं सो दैट दे कैन बी इन पावर। इसके लिस्ट के अंदर फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको नाम भी बता दूँगा अभी, कोई टेंशन नहीं है। इनके अंदर सिविल सोसाइटी, अब जैसी सिविल सोसाइटी आता है तो आपको पता चलता है अमेरिका के एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, तो ये देखिए पूरा गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्टेड बाय नन अदर देन इस्लामिक अलायंस, जिसके अंदर आपके जमात हैं, हिज़्बुत तहरीर है, अल-कायदा है, और झंडे-वंडे तो देख लिए होंगे आपने, जब मुजीबुर रहमान का घर गिराया था इन लोगों ने, कौन-कौन से झंडे ऊपर फैल रहे थे। और इलेक्शन को जितना डिले कर सकते हैं करें, और ये तो अभी मतलब एक उस दिन एक किसी एडवाइजर का ये मैसेज आया था कि भाई 2026 जून जुलाई तक हम इलेक्शन करेंगे टाइप्स, तो ये वो भी डिले करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको मिलिट्री ऑफिसर्स का बोला, तो चलिए उनका नाम है, मैं आपको बताता हूँ। एक जनरल इकबाल करीम भुइयां है, जनरल अबू बहल मोहम्मद शफीकुल हक है, जनरल चौधरी हसन सरवादी है, जो बड़ा एक नटोरियस सा कैरेक्टर है। ये भाई साहब बाहर रहते हैं और क्लेम करते हैं कि जो बाइडेन के साथ व्हाट्सएप खेलते थे एक टाइम पे। मेजर जनरल इस्तेमाकुल हक है, इश्तहामुल हक। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल शमीम कमाल हैं, इनकी मीटिंग पिछले हफ्ते हुई है कंफर्मेशन के तौर पे। उसके बाद सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे और भी मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, अब सिविल सोसाइटी, एनजीओ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद स्टूडेंट एंड कमिटी है, ये जितने में ये सो कॉल्ड एडवाइजर की टोपी पहन के घूमते हैं वहां पर, सपोर्टेड बाय द इस्लामिक अलायंस, जिसके अंदर जमात और ये वो। और देखिए, जमात भी पूरी तरह से नहीं है, उसके अंदर एक एक नया कोलिशन टाइप बना है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। सो जो सेंट्रल लीडरशिप ऑफ जमात है वो अपने आप को थोड़ा सा हाई एंड माइटी दिखाते हैं, कुछ जगह से इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अपना भी काम कर रहे हैं, तो इट्स अ कंप्लीट रॉयल मेस। एंड इलेक्शन को किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से आगे इसको जगह को थोड़ा रोकना है, दिस इज व्हाट दे आर बेसिकली प्लानिंग। एंड यहाँ पर जो कॉमन मैन है उसके लिए तो कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि अभी पता चल रहा है वो जो बेक्सिमको की जिनकी जो फैक्ट्री थी, जहां से 50,000 लोग और फेंके, अभी 10,000 लोग और फेंक दिए उसने बाहर, कि भैया मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, गैस है नहीं, देयर आर प्रोटेस्ट हैपनिंग इन द सिटी ऑल द टाइम। अब कोई एक जब गुड प्रोटेस्ट करता है, दूसरा करता है, काउंटर प्रोटेस्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, लोगों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, आई मीन इट इज एब्सोल्यूट chaos। एंड दिस इज व्हाट फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी ये करने की कोशिश की गई थी। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जॉर्ज सोरोस के जो बेटा अभी आया था थोड़ा टाइम पहले, उसका एक रोल दिखता है कि उसके तरफ से कुछ ना कुछ प्लान ऑब्वियसली बनाया गया होगा और उस प्लान को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्टी जो है वो कहीं ना कुछ तो खींचेंगे, दे वुड नॉट वांट दिस डिफीट। और यहाँ पर जो अमेरिकन ये जो एक्सपोजे चल रहा है यूएस एड का, उसके अंदर बांग्लादेश का काफी रेफरेंस है। सो माइक बेंस जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, वो काफी रेफरेंस कर रहे हैं इसके बारे में और काफी पॉडकास्ट में गए हैं। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर बांग्लादेश, यूनिस, इनका रेफरेंस आ रहा है, तो दे नो देयर इज अ प्रेशर क्रैकडाउन दैट माइट जस्ट कम। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पर बड़ा क्लियरली, ऑपरेशन डेविल हंट आपने लॉन्च करा है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस टू यू, बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा साहब, इससे ऑपरेशन 1971 का, ऑपरेशन सर्च लाइट का, और इसमें क्या डिफरेंस है, जरा मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द पाकिस्तानीज दैट किल्ड योर ओन कंट्रीमैन, रेप्ड योर ओन विमेन, एंड जो बांग्लादेश की टांगे तोड़ी थी उस टाइम पे पाकिस्तानियों ने, उससे और ये जो आप जो कर रहे हो उसके अंदर क्या डिफरेंस है, जरा मुझे बताइएगा। बट आप बोलोगे भाई शेख हसीना भी यही चीज करती थी, एब्सोल्युटली करती थी, ठीक है, मैं मान जाता हूं उसको। लेकिन मुझे ये बताइए, फिर आप जो अलग अपनी पॉलिटिक्स बताते हो, ये तो अरविंद केजरीवाल वाली बात होगी ना दिल्ली में, भैया मैं शीश महल नहीं, कुछ घर नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, उसके शीश महल बना के बैठा है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, उसके बाद लग्जरी कार्स लेके घूमता रहता है। तो ये तो अरविंद केजरीवाल वाली बात होगी, और यही तो हम बोलते रहते हैं कि आप गहरे राज्य के टट्टू हो, आप सबका गेम ही एक है, झूठ बोल बोल के गेम खेलना है और एक काम आगे जाना है। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये देखते हैं कि वेदर दे विल बी सक्सेसफुल और नॉट। आई थिंक भारत विल नॉट वांट टू इंटरफेयर इन दिस, बिकॉज इफ द कंट्री नीड्स टू गो टू द डॉग्स, जिस तरह से कर्नल रैना हमारे प्रोग्राम पे बोलते रहते हैं कि यार ये कंट्री पहले टूटेगा पाकिस्तान से, सो इफ दैट थिंग नीड्स टू हैपन, देन आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया जस्ट टू सेफगार्ड योरसेल्फ। फेंसिंग पूरी करिए, जो पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर ऑलमोस्ट 100-125 किलोमीटर हो चुकी है, 800 किलोमीटर बची है, प्लीज फिनिश द फेंसिंग। एंड लेट मी से दिस, ये इतना फास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कई जगहों में द टेरेन एंड इज वेरी मार्शी, वहां पर इट्स नॉट लाइक हिल एंड ऑल दैट, बट बहुत मार्शी और ये सब चीजें होती है, इट्स वेरी डर्टी, तो वहां पर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आई मेरी तरफ से तो ये हमेशा रहेगा कि क्रैकडाउन भारत में इन इलीगल्स के ऊपर, और दूसरा फेंसिंग हमको करना पड़ेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में एक और मैंने अपडेट डाला था जो जिसमें मैंने आपसे बात करी थी। मोदी साहब थोड़ा सा एक्शन में अभी दिख रहे हैं। जिस तरह से देश में चीजें हुई और स्पेशली कल जो पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने सवाल पूछे, ओहो, दैट पॉइंट्स टू अ होल न्यू एरा ऑफ द गेम। तो जरा उसको भी देख लीजिएगा। आज मेरे साथ कर्नल रायना और मेजर जनरल राजीव नारायणन हैं, तो उनके साथ थोड़े से मैं पॉडकास्ट और ये चीजें आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलरेडी। वी आर ट्राइंग टू डू एज मेनी एज पॉसिबल एंड आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने आने वाला है। बोथ ऑफ योर फेवरेट्स आर गोना बी ऑन इंडिविजुअली विद मी, प्लस कंबाइंड प्लेटफॉर्म्स में भी उनके साथ बातचीत चल रही है। So it's going to be very very interesting talking to them. तो आज obviously I will be back with my regular live shows जो मेरे होते हैं, वो कल से हम लोग पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे। टुडे आई हैव टू वेरी इंटरेस्टिंग शोज फॉर यू। एक तो ऑब्वियसली कर्नल रायना के साथ जो मैंने रिकॉर्ड करा था वो मैं आपके सामने रखूंगा, विच इज अबाउट भारत पॉलिसी टू पाकिस्तान। अभी आगे जाके भारत क्या करने वाला है, और जेएनके की तरफ से और काफी और एंगल्स की ऊपर। और दोपहर में मैंने एक स्पेशल शो शूट किया था विद ग्रुप कैप्टन आर के नारंग, जो हमको बताएंगे एयरफोर्स की जो एक हिस्ट्री है, जिसके अंदर ये जहाज बनाने का जो पूरा गेम है, ये HAL का, ये इसके पीछे की कुछ स्टोरी हमको नहीं पता है। तभी जो सिचुएशन आज है वो क्यों है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री सो दैट वी कैन करेक्ट आवर फ्यूचर। तो उसके ऊपर एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है जो मैं आपके साथ आज दोपहर में, आज रात को शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।